नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरा एक यूट्यूब वीडियो आया था, तो उस वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि हम अपनी साधना को किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, शांभवी, उन्होंने शांभवी महामुद्रा के बारे में लिखा था, या कोई और प्रैक्टिसेस हम किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। सो पर्टिकुलरली शांभवी महामुद्रा बहुत सारे लोग सीख चुके होंगे आज की डेट में, और वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। परंतु जहाँ तक मैंने एनालाइज किया, और मैं ये मेरे ऊपर मेरा खुद का जो एनालाइजेशन जो भी मैंने किया है, या मेरी जो रिसर्च रही है, उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पर आया था कि मेरी जो शांभवी महामुद्रा है उसको मैं और एनहेंस कर सकता हूँ। और मेरे क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैं उसको अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सुख क्रिया की भी बात करूँ, तो सुख क्रिया एक समय पे मेरे को याद है कि 7 मिनट तक आपको सुख क्रिया करनी होती है। तो मैं 4 मिनट में, मतलब 4 सुख क्रिया में मेरे 7 मिनट हो जाते थे। 4 साइकिल अगर मैं सुख क्रिया की करूँ, इनहेल और एक्सहेल, तो 4 साइकिल में 7 मिनट कवर हो जाते थे। और धीरे धीरे ये टाइम इंक्रीज होना चाहिए। धीरे धीरे आपका ये जो सुख क्रिया का टाइम है, मतलब एक सुख क्रिया की साइकिल जब आप कर रहे हो, तो आपका टाइम इंक्रीज होना चाहिए जैसी जैसी आप शांभवी में आगे बढ़ रहे हो। सो क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस समय आप सुख क्रिया करो, तो आपकी नाक के आगे अगर हम एक फेदर रख दें, तो उस फेदर हिलना नहीं चाहिए। सो सुख क्रिया, सिंपली मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप की जो प्रैक्टिसेस है वो आप सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी एनहेंस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी अलग तरीके का सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, बेसिक लेवल पर अपने घर में क्या करें, जिस समय पर आप शांभवी महामुद्रा कर रहे हो, बेसिक लेवल पे आप ये भी देखना कि जिस समय आप प्रिपरेटरी आसन्स कर रहे हो, उस समय देखना कि आप किस तरीके से प्रिपरेटरी आसन्स कर रहे हो। उसके बाद जब आप शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस करने लगो, तभी भी वीडियो बनानी है। वीडियो जब आप बना लोगे, तो आपको दिख जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे किस किस तरीके से क्या किया जाता है। आप गलत कर रहे हो, तो आपको दिख जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या फिर जो गलत कर रहा हूँ वो पता चल गया, लेकिन वो किस तरीके से सही किया जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनर इंजीनियरिंग का अगर कहीं पे कोर्स हो रहा हो, सबसे पहले या तो आप करेक्शन सेशन के लिए जा सकते हो। करेक्शन सेशन हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। करेक्शन सेशन में पर्टिकुलरली आपको शांभवी महामुद्रा के को करेक्ट करवाया जाएगा। और ये जो करेक्शन सेशन होता है, ये इनर इंजीनियरिंग की जो टीम होती है, इनर इंजीनियरिंग की जहाँ पे कोर्सेज होते हैं, वहीं पर करेक्शन सेशन भी करवाए जाते हैं। जैसे मैं गया था थोड़ा टाइम पहले करेक्शन सेशन करने के लिए, तो मैं गलती कर रहा था बंदाज लगाने में। तो उन्होंने मेरे को बताया, उसके बाद से बंदाज मैं सही से लगाता हूँ। और जब आप ओम चैंटिंग करते हो, उस समय भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप ना वीडियो बनाकर देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें कर रहोगे। जिस तरह आप सुख क्रिया कर रहे हो, तो क्या पता आपकी कमर इस तरीके से हो गई हो, और आपके हाथ ऐसे टकरा रहे हो सिर के ऊपर। तो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। हर छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। और अभी थोड़े समय पहले जब मैं शून्य इंटेंसिव के लिए गया था, तो पहली बार मैं लगभग 150 लोगों के साथ बैठकर एक बड़े से हॉल में प्रैक्टिसेस कर रहा था। तो मैं वहाँ पर साफ साफ देख सकता था कि जो लोग सुख क्रिया कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग, उनकी सुख क्रिया करते हुए आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हो। दिस इज नॉट, ऐसे सुख क्रिया नहीं करी जाती है। तो आपको इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में बैठे हुए होने चाहिए। सो जब आप पर्टिकुलरली करेक्शन सेशन के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपके जो भी प्रैक्टिसेस आप गलत कर रहे हो, वो आपको बताई जाएगी कि आप गलत कर रहे हो, और ये भी बताया जाएगा कि इसको किस तरीके से करना है। मैं 4 साल से शांभवी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, 2-4 दिन में 4 साल हो जाएंगे। सो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करता था, लेकिन ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता था कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी थी, तो मैं ये देखना चाहता था कि मैं कैसा लगता हूँ शांभवी करते हुए। तो जब मैंने ये देखना स्टार्ट करा, तो मैंने देखा कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अकड़ थी। मैं जब कोई भी प्रैक्टिस करूँगा, तो मेरी बॉडी को देख के ये बताया जा सकता था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ है। सो ये अकड़न जो है, ये किस तरीके से मेरी गई, धीरे धीरे शांभवी की प्रैक्टिस से तो जाने ही वाली थी, ये धीरे धीरे गई है, बहुत सारी चीज़ें गई हैं। और जब आप थोड़े से कॉन्शियस होकर सोचते हो, या कॉन्शियस होकर थोड़ा चीज़ें करने लगते हो, अवेयर होकर थोड़ा चीज़ें करने लगते हो, तो हाँ, जो जो गलतियाँ आप पहले कर रहे थे, आप वो गलतियाँ आप नहीं करने वाले हो। इसके अलावा
आप और क्या कर सकते हो, ये तो जो आप गलत कर रहे हो वो सही करने से आपकी प्रैक्टिसेस एनहेंस होंगी। लेकिन अगर आपको अपनी प्रैक्टिसेस को और अच्छे से एनहेंस करना है, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शांभवी महामुद्रा करके ही ब्लिस वाली स्टेट्स अवेलेबल हो जाती है, बिकॉज उन्होंने जो भी उनका जीवन काल रहा होगा, इस जीवन काल में उन्होंने अपने जो रेजिस्टेंसेज होंगे अपने अंदर वो बिल्डअप नहीं करे होंगे। हो भी सकता है कि उनका पास्ट में जो काम रहा होगा वो ऐसा रहा होगा कि अब वो एक ऐसी स्टेट में है, जब जैसे वो शांभवी में इनिशिएट होंगे तो वो ब्लिसफुल स्टेट्स में अपने आप आने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लिस वाली स्टेट नहीं पहुंचते, ब्लिस या एक्सटेसी वाली स्टेट में नहीं पहुंचते। दे कैन बी, मतलब आप हैप्पी हो सकते हो, थोड़ा सा हैप्पीनेस आपके अंदर आ सकती है, बट ब्लिसफुलनेस और एक्सटेसी यहाँ तक पहुँचना और पूरे दिन भर वो मेंटेन होना, ये अलग बात है। मेरे साथ नहीं था जब मैं शांभवी करता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट करी, मैं हठ योगा पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हठ योगा हैज़ चेंज्ड माई लाइफ ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली। ड्रामेटिकली नहीं, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं हठ योगा की वजह से। सो हठ योगा में जैसे ही मैंने पहली बार जब मैं अंग मर्दना करके अपने रूप में मैं अंग मर्दना करके शांभवी करने के लिए बैठा, तो उस दिन जो मेरी सुख क्रिया हुई थी वैसी सुख क्रिया आज तक नहीं हुई। बहुत ज़बरदस्त सुख क्रिया हुई थी उस दिन। मैं लिटरली फील कर सकता था कि अच्छा इसको सुख क्रिया कहते हैं। सो व्हेन यू डू हठ योगा प्रैक्टिसेस, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेजेस है, देखो बॉडी और माइंड एक साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो माइंड में आते हैं पहले, और उसके बाद वो बॉडी में ग्रंथियों का शेप लेते हैं, और फिर बॉडी पे भी वो दिक्कतें करने लगते हैं। तो इसका साइंस रिवर्स है कि अगर आप बॉडी में जो ग्रंथियां हैं उनको खोलने की कोशिश करोगे तो माइंड के जो पैटर्न है वो भी खुलने लगेंगे, बिकॉज जो बॉडी और माइंड है ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से गुदे हुए हैं जिस तरीके से आटा और पानी गुदा हुआ होता है। इसलिए हठ योगा की प्रैक्टिसेस में आप देखोगे कि बॉडी के ऊपर काम किया जाता है, माइंड पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। माइंड वाली जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे विपश्यना, ये जो ज्ञान योगा वाले पाथ होते हैं, यहाँ पर आपको बैठकर कंटेम्पलेट करना होता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हर एक चीज़ पे कंटेम्पलेशन है। लेकिन जब हठ योगा की ब्यूटी यही है, हठ योगा की ब्यूटी ही यही है कि इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। केवल जो आपको प्रैक्टिसेस दी है आपने उनके ऊपर पूरा फोकस करके वो सही से करनी है। जब आप वो धीरे धीरे करने लगोगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो आपकी बॉडी वो परफेक्ट शेप में आ रही है। जब आपकी बॉडी परफेक्ट शेप में आने लगेगी, जो आपके थॉट है ना वो इधर उधर नहीं भाग सकते। जो आपका माइंड है उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इधर उधर भागे, क्योंकि अब आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो और इन टर्न हो क्या रहा है, माइंड के ऊपर काम हो रहा है। और हमें यही चाहिए। हम डायरेक्टली माइंड पे नहीं जा रहे हैं, जाना ही नहीं है, जाने की जरूरत ही नहीं। जब हमारे पास हठ योगा जैसा टूल है, हठ योगा जैसा टूल हमको क्लासिकल हठ योगा जब ईशा फाउंडेशन के द्वारा दी जा रही है, तो हमको माइंड तक जाने की जरूरत ही नहीं है। और अभी तक कोई ऐसी प्रैक्टिस में शून्य तक कर चुका हूँ, एक भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है जिसमें हम डायरेक्टली माइंड के साथ डील कर रहे हो। शून्य में भी हमको माइंड के साथ डायरेक्टली डील करने के लिए बोला ही नहीं गया है, क्योंकि ही नोज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लाइक कि उतना जो माइंड वाला गेम होता है वो बहुत रिगरस बात होता है। मेरे साथ मेरे एक सीनियर है, वो है विपश्यना मेडिटेटर है, वो मुझे बताते हैं कि भाई ये पाथ जो है ये डायरेक्ट पाथ है, पर इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत रिगरस पाथ है। उन्होंने मुझे इतना बताया था और ये मैं देख सकता हूँ। लेकिन जब से मैं हठ योगा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इट इज़ लाइक लिटरली इस तरीके से मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके। मैंने माइंड पे आज तक दिमाग मतलब सोचा ही नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम विद इन। आप जब धीरे धीरे हठ योगा की प्रैक्टिसेस करने लगोगे ना, स्पेशली जब मैंने योगासनास किया, जब मैंने अंगमर्दना सीखा, उससे क्या होता कि मेरी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें खुलने लगी थी। और मैंने जो डेथ इनसाइड स्टोरी है या कर्मा वाली बुक है, इन दोनों में कहीं पे किसी एक बुक में पढ़ा था कि जब आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस करते हो तो आपके कर्मा बर्न होते हैं। सो आई कुड फील दैट जब मैं अंगमर्दना कर रहा था कि जो रेजिस्टेंसेस बॉडी प्रोवाइड करती, ऐसा नहीं है कि आपका माइंड जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। जब आप अंगमर्दना की प्रैक्टिस करने जाओगे, चाहे कोई भी प्रैक्टिस करने जाओगे, कि तो माइंड क्या करेगा, माइंड गेम खेलने की कोशिश करेगा, माइंड आपको भटकाएगा। जिस समय आप प्रैक्टिस करने जाओगे, प्रैक्टिस करनी है तो एम्प्टी स्टमक, तो वो माइंड आपके साथ गेम खेलने लगेगा कि आज चाय पी लेते हैं, आज नमकीन खा लेते हैं, या आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो आपके सामने लेकर आएगा।
यहाँ पर भी माइंड अपने पैटर्न शो कर रहा है, बट हमें अपनी प्रैक्टिस करनी ही है। बस इतनी सी चीज़ करनी है कि हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, माइंड के साथ डायरेक्ट डील करना ही नहीं हो। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म होने का मतलब ये है कि अब जो उसके अंदर वृत्तियाँ उठ रही थी वो उठेंगी ही नहीं, बस इतनी सी बात है। तो लेकिन जब ये तो रही अंगमर्दना की बात, जब योगासनास में करने लगा तो एक अलग ही लेवल का विजडम मेरे को अपने अंदर नजर आने लगा। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे सीनियर हैं विपश्यना मेडिटेटर, वो मुझको जो बताते थे, वो भी काफ़ी पुराने मेडिटेटर हैं, 4-5 साल पुराने। वो मुझको जो जो चीज़ें बताते थे वो चीज़ें मेरे रियलाइजेशन पे उतरने लगी। मैंने आज तक कोई भी ऐसी किताब नहीं पढ़ी जहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में लिखी होगी, ये ऐसा करोगे तो वैसा होगा, इस पाथ में चलोगे तो आप ये पहुंचोगे, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एनलाइटनमेंट क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसी चीज़ें पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज ये आपके माइंड में हिंड्रेंस भी पैदा कर सकती हैं। और जब मेरे को एक ऑथेंटिक सोर्स मिल गया है, मेरे को कुछ और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर जो चीज़ें मेरे सीनियर मेरे को बताते थे वो मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस होने लगी। और उसके बाद जब मैं उनसे बातचीत करता तो वो मुझे अप्रिशिएट भी करते कि वाह, कि तू सही जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी, वो मैंने उनको बता दी, वो मैंने उनको बता दी कि ऐसा ऐसा होता है। बहुत अप्रिशिएट करते थे। और थोड़े थोड़े समय पहले भी मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, माइंड के ऊपर हम बात कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं माइंड के ऊपर सोचता नहीं हूँ, सोच रहा था। सोचते सोचते मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे बोल दी तो वो कहते हैं हाँ तू बिल्कुल सही जा रहा है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब मैं योगासनास करने लगा उसके बाद से मेरी ब्रेथ जो है वो बहुत अलग ही लेवल पर चलेगी। बिकॉज योगासनास करने से क्या होता है कि हमारी जो योगासनास में ना ब्रेथ्स को बहुत स्लोली लिया जाता है, बहुत ही स्लोली। सो इसकी वजह से क्या होगी, जो ब्रेथ लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। इसकी वजह से आप देखना कि आपकी शांभवी महामुद्रा कितनी ज़बरदस्त तरीके से एनहेंस हो जाएगी। आपकी जो बैठने की कैपेसिटी है ना एक जगह पर, वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। बैठे रहो। मेरा मैक्सिमम सीटिंग टाइम है 3 आवर्स, और 2 आवर्स आई कैन सिट ईजिली। एक दिन में 3 घंटे बैठा था। हालांकि वो केवल मेरी प्रैक्टिसेस की वजह से नहीं है, मैं देवी के पास 3 घंटे बैठा था एक दिन। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर, उनकी वजह से भी है ये, केवल मेरी मेरी वजह से नहीं है। और 1 से 2 घंटा आई कैन सिट ईजिली लाइक दिस। इट्स वेरी इजी नाउ बिकॉज ऑफ ओनली दोज प्रैक्टिसेस। सो किसी को अगर अपनी प्रैक्टिसेस एनहांस करनी है तो वो करेक्शन सेशन के सबसे पहले वीडियो घर पे देख लो, वीडियो बना के देखो आप क्या गलती कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से सही करना है, तो जाओ करेक्शन सेशन। करेक्शन सेशंस आर मस्ट, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगर आपको करेक्शन सेशन भी कर लिया, सब आप सही कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिसेस और एनहेंस हो, यू गो फॉर हठ योगा। एज यू गो फॉर हठ योगा योर शांभवी विल फ्लरिश। फ्लरिश करना ही चाहिए शांभवी को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बिना हठ योगा करे फ्लरिश नहीं होगी, बट एक दिन आप अगर किसी हठ योगा टीचर से मिल लोगे ना, द वे दे आर लाइक, मुझे 2 हठ योगा टीचर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य बोल रहा हूँ मैं। सो आई मस्ट हैव टेस्ट फेल्ट समथिंग। जो मेरे हठ योगा टीचर हैं वीरेंद्र अन्ना, जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, जब मैंने उनके अंडर हठ योगा की प्रैक्टिस सीखी तो चौथे दिन अंग मर्दना के दिन मैं लगभग 15-20 मिनट तक रोया हूँगा। बिकॉज आई फेल्ट दैट सम पार्ट ऑफ सदगुरु सिटिंग देयर एंड इट लिटरली मेड मी लाइक, अंदर से ऐसा हो गया था, बिल्कुल फट गया था और रो रहा हूँ, बस रो रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। उसके बाद जब भी उसके बाद वो योगासना सिखाने के लिए हमें आए थे। जैसे ही मैं वॉलंटियरिंग के लिए गया था, जैसे ही वो मेरे पास आए ना, मैं उनके साथ बात करने लगा, आंखों से आंसू आने लगे। मैंने रोके हैं वो आंसू किसी तरीके से। लेकिन जब मैं उनके करेक्शन सेशन में बैठा था ना उनके साथ, अपने अंग मुद्रा के करेक्शन सेशन में, मैं बस रो ही जा रहा था। मतलब जब बातचीत होने लगी ना, आई वाज जस्ट क्राइंग देयर। जिस तरीके से वो थे ना मेरे, अभी भी दिल में ऐसा होता है कि वाह। और उन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट एटलीस्ट पीपल शुड बी लाइक देम।
ऐसा होता है कि वाह यार, कैसे इस लेवल के है हठ योगा टीचर। इसके बाद मेरे एक और हठ योगा टीचर है जिनके साथ मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी आने वाला है। एक हठ योगा टीचर है जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और ये मेरा सौभाग्य ही है कि उन्होंने मुझको कॉल किया था। और मैं उनसे जब मिलने गया, मेरे को, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, दिस इज़ हाउ ग्रेस फंक्शंस। मैं किसी एक फेज से गुजर रहा था उन दिनों, मेरे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अचानक से मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। मैं देवी से रोज बोल रहा था कि मतलब कि मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, पहले एक कॉल आता है, वो कॉल उठा नहीं पाता हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंट पे। देन एक मैसेज आता है कि अन्ना आई नीड टू टॉक टू यू। सो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज ऐसे आते हैं, तो मैंने उनसे पूछा रिगार्डिंग वर्ड, तो उन्होंने कहा रिगार्डिंग योर यूट्यूब चैनल। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं उनसे पूछा आप कहाँ से हो? उन्होंने कहा देहरादून से। देन आई ओके, मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद मैंने कॉल पे बात करनी स्टार्ट करी। धीरे धीरे ना, थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला मैं हठ योगा टीचर हूँ। मैंने कहा आप हठ योगा टीचर हो, मुझे कॉल किया है? सो फिर इतने तक तो ठीक था, हठ योगा के टीचर्स की एक इंप्रेशन मेरे दिमाग में ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन जब उन्होंने बातें बतानी स्टार्ट करी, अपने बारे में बताना स्टार्ट करा, इट टुक मी अवे। और उसके बाद थोड़े समय के बाद मैंने उनसे बोला था कि हम कभी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, और आधे घंटे के बाद ना मैं उनको कॉल करके दोबारा बोलता हूँ कि अन्ना आई वॉन्ट टू मीट यू टुडे। और जब मैं उनसे मिलने गया, लगभग मैं 3 घंटे उनके पास बैठा रहा था। द वे ही चेंज दी होल एटमोसफेयर अराउंड मी। पूरा जो एटमोस जब स्टार्टिंग में मैं गया उनके पास, मैंने देखा कि देख के ऐसे नहीं लगा कि कुछ मुझे हिट नहीं हुआ कि ये बहुत बढ़िया होंगे या कुछ ऐसा पावरफुल बीइंग होंगे, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन जब उनके साथ बैठा, वाह, ही क्रिएटेड दी होल एटमोसफेयर, लाइक बहुत ज़्यादा लविंग एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया था उन्होंने। सो दिस इज़ व्हाट हठ योगा कैन डू टू यू। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप 2 साल तक हठ योगा की प्रैक्टिसेस करते रहोगे ना, आप कमरे के अंदर आंख बंद करके ये बता सकते हो, बैठे बैठे ये बता सकते हो कि मून का कौन सा फेज़ है। मेरे हठ योगा टीचर मुझे बता रहे थे कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस लगातार करते रहो, तो आप एक कमरे के अंदर खाली अपना हाथ ऐसे हवा में रखिए, आंख बंद करके ये बता सकते हो कि इस कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा है। सो दिस इज़ वाई मैं हठ योगा पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि शाम भवी करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब आप हठ योगा टीचर से मिलोगे, दे आर नेक्स्ट लेवल, दे आर नेक्स्ट लेवल। सो आप लोग भी हठ योगा की प्रैक्टिस हो सके जितनी जल्दी सीखे। शांभवी तो है ही, बट हठ योगा इज समथिंग वी शैल प्रैक्टिस। हठ योगा प्रैक्टिसेस वी शैल लर्न हठ योगा प्रैक्टिसेस। सो वो आपके इंडिविजुअल बीइंग्स के ऊपर है कि आप कौन सी प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विच हठ योगा प्रैक्टिस यू शुड लर्न। ओके, सो उस वीडियो को जाके पक्का देखिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।